नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिनांस फादर में। आज है 3 जुलाई और मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे बात करने वाला हूं एक खड़े सोने के जैसे स्टॉक के बारे में। जी हां, माल बिल्कुल 24 कैरेट का खड़ा सोना है। अगर आपने इसमें 5,000 रुपये, मात्र 5,000 रुपये लगा के छोड़ दिया तो आपको लगेगा कि आपने अपने घर में खड़ा सोने का जो बार है वो खरीद के रख लिया होगा। देखिए, निवेश की अपॉर्चुनिटी पूरे बाजार में है। अभी आपको देखना ये है कि आप कैसे इसको निवेश करते हैं, अपने हार्ड अर्न्ड मनी को आप कैसे निवेश करते हैं और कहाँ पे निवेश करते हैं। आपका जो डिसीजन होगा उसी के हिसाब से आपका जो फ्यूचर वैल्यू होगा निवेश का वो डिसाइड होगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ इस शेयर के शेयर होल्डिंग पैटर्न से। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर दें तो मार्च 2020 का लेटेस्ट अगर अपडेट देखें तो आप देख पाएंगे प्रमोटर्स के पास 52.06% का स्टेक है, एफआईआईज के पास 16.30% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 11.34% की स्टेक है और अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूँ तो 6.18% की स्टेक है। सिर्फ अगर आप एफआईआई, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की इस होल्डिंग को देखें तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग निकल के आएगी लगभग 33% के आसपास। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करो तो 5.0% की स्टेक उनके पास भी है। मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे प्रमोटर्स है और गिरवी रखे हुए कोई भी शेयर की कोई समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की बात करूँ तो 35 स्कीमों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखी है और अगर मैं एफआईआईज की बात करूँ तो 607 एफआईआईज ने इसमें इन्वेस्ट करके रखी है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये एक पीएसयू स्टॉक है क्योंकि पीएसयू स्टॉक में ही प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखाई देती है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर एलआईसी और अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो 2.76% की स्टेक में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। चलिए मैं अभी आपको चार्ट में लेके चलता हूँ और इसके प्राइस की मूवमेंट पे एक नज़र डालते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने अभी 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है और शेयर का नाम अभी भी आपके सामने हिडन है। मैं अपनी बातचीत को शुरू करूँगा 16 अगस्त 2018 से, जब इसने हाई बनाया था 200 रुपये का। इसके बाद 1 जनवरी 2019 को आ जाते हैं, तब इसने हाई बनाया था 182 रुपये के ऊपर। फिर इसके बाद इसमें लगातार गिरावट का सिलसिला चालू रहा और 1 जनवरी 2020 आते आते इसने क्लोजिंग दी सिर्फ 121 रुपये के ऊपर। लेकिन 21 जनवरी 2020 को इसकी क्लोजिंग हुई 133 रुपये के ऊपर। 21 जनवरी के बाद फिर इसमें गिरावट का सिलसिला चालू हुआ और 13 मार्च 2020 आते आते, अभी 3 महीने पहले का ही बात है, 13 मार्च 2020 को इसने लो बनाया 65 रुपये के ऊपर। 200 रुपये का शेयर मार्च महीने में आपको 65 रुपये में मिला। और मैं आपको बता दूं ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, अपने सेगमेंट का ये मार्केट लीडर है और साथ ही में एक पीएसयू स्टॉक भी है। चलिए अपनी कन्वर्सेशन को और आगे ले जाते हैं और आज 3 जुलाई 2020 को इसका क्लोजिंग हुआ 104 रुपये के ऊपर। अगर आप 13 मार्च की लो से आज का हाई अगर कंपैरिजन करें तो आज के हाई में आपको डिफरेंस दिखेगा, लगभग 40 रुपये का गेन इसमें हो चुका है। और अगर परसेंटेज में देखें तो लो से इसमें लगभग 61.23% का गेन ऑलरेडी आ चुका है। और मैं अगर 21 जनवरी के हाई से 13 मार्च का लो कंपेयर करूं तो पैसे में ये जो डिफरेंस है ये 68 रुपये का डिफरेंस है और परसेंटेज में बात करूं तो 51% के आसपास का ये डिफरेंस होगा। अगर आप इसके प्राइस मूवमेंट में ध्यान दें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 5 दिनों का इसका जो ईएमए था 103 रुपये के ऊपर, इसने इसको सक्सेसफुली रिक्लेम कर लिया है। और अगर मैं 9 दिनों के ईएमए की बात करूँ 102 रुपये के ऊपर जो था उसको भी इसने सक्सेसफुली रिक्लेम कर लिया है। 13 दिनों के ईएमए को भी इसने क्रॉस कर लिया, 21 दिनों के ईएमए को भी इसने क्रॉस कर लिया जो कि 100 रुपये के ऊपर था। और 50 दिनों के ईएमए की बात करूँ तो 99.56 इसको भी इसने रिक्लेम कर लिया है। और 100 दिनों का ईएमए जो था ये 99.04 इसको भी इसने सक्सेसफुली रिक्लेम कर लिया है। अभी जो ईएमए बचा है ये 200 दिनों का ईएमए है, चार्ट में कैलकुलेट होके आ रहा है 109 रुपये के ऊपर, 109.96 रुपये के ऊपर। इसको अभी रिक्लेम करना बाकी है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको 100 दिनों के ईएमए के ऊपर एसएल लगा के निवेश करना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो आप 200 दिनों के ईएमए को क्रॉस करने के लिए इंतजार करें और इसके बाद इसमें निवेश करें और 200 दिनों के ईएमए को एक एसएल के हिसाब से देख के आप इसमें बने रहिए। शेयर का नाम मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूँ गेल इंडिया के बारे में। जी हाँ, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के बारे में।
चलिए इसके प्राइस की फोरकास्टिंग पे एक नजर डालते हैं कि प्राइस का फोरकास्टिंग क्या कह रहा है। अगर आप प्राइस की फोरकास्टिंग देखना चाहते हैं तो आपको tickertip.in पे आना होगा और गेल इंडिया टाइप करना होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 38 एनालिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं और 38 एनालिस्ट में 87% एनालिस्ट मतलब लगभग 33 एनालिस्ट इसमें बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। अगर आप इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे ध्यान दें तो ये प्राइस जो अभी का जो प्राइस है 104 रुपये 90 पैसा, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है जो कि लगभग कम ही होता है। अगर आप आज के डेट में इसमें निवेश करते हैं तो इसमें जो निवेश होगा वो वैल्यू इन्वेस्टिंग कहलाएगा आज के डेट के हिसाब से। और अगर एफडी के साथ इसका रिटर्न का कंपैरिजन करें तो एफडी से ज्यादा बढ़िया रिटर्न देता है। क्यों? इसके पीछे का कारण है ये डिविडेंड रिटर्न। इसका जो डिविडेंड है वो लगभग 6% से ज्यादा का डिविडेंड है। मतलब आपके एफडी रिटर्न से तो बहुत ज्यादा ये डिविडेंड देता है हर साल। एंट्री पॉइंट के हिसाब से देखें तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, और रेड फ्लैग के हिसाब से देखें तो कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर आप प्राइस फोरकास्टिंग पे नजर दें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो प्राइस फोरकास्टिंग हो रही है वो जुलाई 2021 के लिए है, मतलब एक साल आगे के लिए। प्राइस फोरकास्टिंग की 3 चरण है, एक हायर साइड है, एक लोअर साइड है और एक मीडियम साइड है। हायर साइड में अगर मैं प्राइस की फोरकास्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो प्राइस की फोरकास्टिंग निकल के आ रही है वो 200 रुपये के ऊपर है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 91% ऊपर की तरफ प्राइस को शो कर रहा है। और वही मैं लोअर साइड की बात करूँ तो लोअर साइड में जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 85 रुपीज़ के ऊपर, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 19% नीचे की तरफ शो हो रहा है। और अगर मैं प्राइस फोरकास्टिंग में मीडियम साइड की बात करूं तो मीडियम साइड जो है हाई और लो का एवरेज प्राइस है, जो कि निकल के आ रहा है 135 रुपये के ऊपर, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 29% ऊपर की तरफ शो कर रहा है। मतलब अगर आप गेल इंडिया में रिस्क की प्रोबेबिलिटी देखें तो इसमें डाउन साइड जो है वो लिमिटेड है, एकदम डाउन साइड लिमिटेड है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डाउन साइड एकदम लिमिटेड है इसमें। और इसमें जो हायर साइड और मीडियम साइड है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न शो कर रहा है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आप आज के डेट में सिर्फ 5,000 रुपये का निवेश करते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप 5,000 रुपये को इसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं, मतलब 104.90 से डिवाइड करते हैं, तो आपको जो शेयर मिलेगा वो 47.66 मतलब लगभग 47 यूनिट शेयर आपको मिलेगा। और 47 यूनिट शेयर आपको एकदम खड़े सोने के भाव में मिल रहा है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये एक मार्केट लीडर है, और इसके पीछे का जस्टिफिकेशन मैं अगर आपको दूं तो इसके पी रेशियो और पीवी रेशियो पे आपको एक बार देखना होगा। पीवी रेशियो के हिसाब से देखें तो गेल इंडिया का जो पीवी रेशियो निकल के आता है वो 1.02 है, मतलब सबसे सस्ता, ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में सबसे सस्ता शेयर है इस पीआर ग्रुप का। पीवी रेशियो को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस को अगर आप बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो जो रेशियो निकल के आएगा यहाँ पे ये 1.02 है। और पी रेशियो की बात करूं तो पी रेशियो देखिए 5.02, मतलब हर 5 रुपए में 1 रुपये आपको कमा के देता है गेल इंडिया। और साथ ही मैं अगर आपको दिखाऊं कि इसका जो मार्केट कैपिटल है वो अपने पीयर ग्रुप से कितना ज्यादा है, तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि ये शेयर जो है ये खरा सोना है, खरा सोना। अगर आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में देखें तो यहाँ पे गेल इंडिया को मैंने लगा लिया। और अगर आप मार्केट कैपिटल वाइज देखें तो मार्केट कैपिटल वाइज आपको दिखेगा 47,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है, जो कि बाकी जितनी भी कंपनी है सबसे ज्यादा है। चलिए अभी इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और इसके वैल्यूएशन पे एक नजर डालते हैं। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे जो रैंक दिखेगा आउट ऑफ 500, गेल इंडिया का रैंक है 24, मतलब टॉप 50 भी नहीं बोलूंगा, टॉप 30 शेयर में ये शेयर आता है। एनएससी के ऊपर इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 104.90 रुपये था। और मैं मार्केट कैपिटल की बात करूं, अभी मैंने दिखाया कि 47,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और पी रेशियो की बात करूं तो 5.05 का पी रेशियो है। और इसके पीवी रेशियो पे अगर आप ध्यान दें तो पीवी रेशियो आपको tickertip.in पे जो 1.02 मिला था, यहाँ पे वो घट के 0.96 हो गया है। मतलब पीवी रेशियो tickertip के हिसाब से भी ये ज्यादा सस्ता है। और डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 6.10% की डिविडेंड यील्ड है इस शेयर में, मतलब आपके फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा का डिविडेंड ये सिर्फ ईयरली बेसिस में देता है। फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपए फेस वैल्यू
का ये शेयर है। 52 वीक लो और हाई की बात करूँ तो 65 रुपीज वर्सेज 154 रुपीज है। चलिए अभी एनएससी के वेबसाइट पे एक नजर डालते हैं कि आज इसमें कारोबार कैसा हुआ। एनएससी के वेबसाइट में मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है गेल इंडिया को, और लास्ट ट्रेडिंग जो प्राइस था इसका 104 रुपए 80 पैसे था चार्ट के ऊपर, और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस था 104 रुपए 90 पैसे के ऊपर। लो बनाया था आज इसने 103 रुपए का, और हाई बनाया था 105.80 रुपए का। ओपनिंग हुई थी आज 104 रुपए के ऊपर। अगर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की पोजीशन देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसमें आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है 1,07,04,732 शेयर की, और वही डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर देखूं तो 26,22,109 शेयर की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरेबल क्वांटिटी जो परसेंटेज में कैलकुलेट होके आ रही है वो 24.49% है, मतलब हर 4 में से 1 शेयर की डिलीवरी इसमें उठाई गई है, जो कि अच्छी खबर है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इसमें निवेश करते हैं आज के डेट में, तो पहले तो आप 100 डेज के ईएमए पे एक एसएल लगा के निवेश कीजिए कि अगर शेयर किसी भी कारण से नीचे आया तो आपको 100 डेज के ईएमए के ऊपर निकल जाना है। नहीं तो आप वेट कीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट कीजिए 200 डे के ईएमए को जब ये क्रॉस कर लेगा उसके बाद आप इसमें पोजीशन बनाइए, और पोजीशन भी ऐसा बनाइए कि कम से कम 3 से 5 साल आप इसमें निवेश रह सके, क्योंकि तभी आपको जो डिविडेंड का मजा है वो मिलेगा। डिविडेंड जो इसमें दे रहा है 6.10% की हर साल, वो डिविडेंड आपको मिलेगा, और इसका जो शेयर का प्राइस में गेन आपको दिखेगा, उसके साथ डिविडेंड का अमाउंट भी बढ़ेगा। वो सारा मलाई जो है वो आप ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करता हूं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्टॉक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।